जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे और इसकी आपकी 3 क्लास हो चुकी है। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक आइडेंटिटीज है, जो सर्वसमिका इसमें है, उसको हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि वह जो सर्वसमिका वह कैसे हमें मिली और उसमें कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, उन सबको हम इस क्लास में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। आप सभी लोग जो यहाँ पर सर्वसमिका लिखाई जाएगी, जो फार्मूला जो आपको बताया जाएगा, उसको आप लोग नोट करेंगे और उसको आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो, आपको यह पता होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर आप हेडिंग बना लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज। इसको देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप यह समझ लो कि आपको पता होगा जो बेसिक आइडेंटिटीज जो यहाँ पर जो सर्वसमिका है, ये किस पर लगेगा? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर लगेगा, समकोण त्रिभुज पर लगेगा। अगर यहाँ पर देखो यह ए है, बी और यहाँ पर ये सी है, ठीक। अगर यहाँ पर इसका यह कोण थीटा है तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? इसका लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और सबसे बड़ी वाली भुजा हो जाएगा यहाँ पर इसका हाइपोटेनियस, और इसका यहाँ पर जो इस कोण से सटी हुई जो भुजा है उसका हो जाएगा क्या? बेस हो जाएगा, आधार। इसको ओ मान लो, ठीक। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी भुजा इसका होता है कर्ण, जो कोण के सामने वाली भुजा वह होता है इसका परपेंडिकुलर लंब, और जो कोण से सटी हुई जो साइड है भुजा है, या इसका क्या हो जाएगा? आधार, बेस हो जाएगा। अब देखो, आपको यह पता होगा इसमें कि सबसे बड़ी भुजा की पाइथागोरस प्रमेय आपका इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा h का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या होता है? लंब का स्क्वायर। यही होता है, यह आप सबको पता है। अगर देखो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर दोनों साइड में जो यहाँ पर देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों में अगर हम h स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? जब इसको h स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर h स्क्वायर से h स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा कितना? 1 हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर इसको हम इस प्रकार से लिख दें कि p बटे में h का होल स्क्वायर प्लस b बटे में h का होल स्क्वायर, इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। और आपको पता होगा, यहाँ पर देख लो कि आपको यह पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। अगर यहाँ पर साइन थीटा बराबर बताना होगा तो जगह परपेंडिकुलर बटे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर बेस, नहीं, परपेंडिकुलर बटे में हो जाएगा यहाँ पर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस। और अगर आपको कॉस थीटा बताना हो तो यह क्या हो जाएगा? बेस बटे में हाइपोटेनियस हो जाएगा, यही होगा। तो सॉरी, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर बटे में क्या है? यहाँ पर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और यहाँ पर बेस बटे में क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, या इसका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो, एक बराबर यहाँ पर यह हो जाएगा साइन थीटा स्क्वायर है तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी बटे में बेस बटे में हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमें जो पहले जो सर्वसमिका जो है ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक जो फर्स्ट जो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो हमें क्या मिल गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 1। यही आपका है इसमें पहला आइडेंटिटीज, इसमें पहली सर्वसमिका यही है। इसको आप लोग यहाँ पर नोट कर लेना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। यही हमारा है इसमें पहला आइडेंटिटीज, पहली सर्वसमिका। इसको आप लोग याद कर लेना। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि यह जो सर्वसमिका हमें कैसे मिला है, तो यहाँ पर आपको यह बता दिया गया है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो 1 है, यह हमें कैसे मिला, यहाँ पर यह प्रूफ करवा दिया गया है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, इसी से हम अगर दूसरा एक फार्मूला निकालें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर देखो, अगर जो यहाँ पर यह दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर भेज देते हैं क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है जो यहाँ पर यह कॉस स्क्वायर थीटा है
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यह कैसे होगा, इसको भी आप लोग यहीं पर देख लो, देखो ध्यान से, यह जो दिया है अगर इसको पूरा स्क्वायर कर दें कि ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह इस फॉर्म में होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, सेकंड वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसी के फॉर्म में हमने यहां पर इसको लिख दिया है। ठीक, अब देखो यहां पर जो है साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक, यहाँ पर क्या जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसको अगर इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख दें कि इसमें से जो एक साइन को अगर इधर भेज दें और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा को इधर हम भेज दें, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको कि साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो गया, यह बचेगा यहाँ पर ना कि 1 प्लस कॉस थीटा होल अपन यहाँ पर क्या हो जाएगा एक साइन थीटा। कि हमने क्या किया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 साइन थीटा है, तो यहाँ पर देखो क्या साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा को हमने इधर भेज दिया, तो यहाँ पर यह हो गया 1 प्लस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, और जो यहाँ पर एक साइन थीटा बचा था उसके पास मैंने भेज दिया 1 माइनस कॉस थीटा को इधर हमने भेज दिया, तो हमें यहाँ पर यही मिल गया। तो यह भी आपका एक फार्मूला होता है कि अगर कहीं पर भी अगर आपको इस प्रकार से दिख जाए कि साइन थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो यह हो जाएगा जस्ट इसी का हम अपोजिट कर देंगे, उल्टा, इसको उल्टा करके हम साइन को चेंज कर देंगे कि यह हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा हो जाएगा। इसके बजाय यहाँ पर देखो, यह तो हो गया आपका यह भी एक फार्मूला, और यह भी यहाँ पर बन सकता है कि यहाँ पर देखो साइन थीटा के बटे में जो हमने यहाँ पर लिया 1 माइनस कॉस थीटा, इसके बजाय यह भी हो सकता था कि 1 प्लस कॉस थीटा। देखो कि साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल अपान में क्या हो जाएगा साइन थीटा, यह भी हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट कर लेना। ठीक, देखो आपको यहाँ पर कितना फार्मूला इंपॉर्टेंट मिला, एक ये और एक ए और एक ए वाला, इन तीनों को आप यहाँ पर नोट कर लो पहले। और अभी तो देखो आपने यहाँ पर क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर इसके बजाय अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर के बजाय यहाँ पर इसका अगर हम क्यूब कर दें कि साइन क्यूब थीटा प्लस में कॉस क्यूब थीटा बराबर क्या होगा, अगर आपको यह बताना हो यहाँ पर तो क्या होगा। अब देखो आप लोग यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर यहाँ पर साइन की पावर 4 अगर कर दें कि अगर इसी का हम पूरा स्क्वायर कर दें, यहीं पर आप इसको देखो अब अगला यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपको ये फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो अगर आप यहाँ पर इसको कर दो स्क्वायर और इसका भी कर दो आप स्क्वायर, ठीक, हमने क्या कर दिया कि इन दोनों का हमने वर्ग कर दिया, तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाए, इज इक्वल टू नहीं अभी फिर लगेगा यहाँ पर प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब हम एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा यह किस फॉर्म में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो पहला होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर ए का स्थान पर है साइन स्क्वायर थीटा, तो यह स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यह क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन ए के स्थान पर क्या यहाँ पर है, देखो 2a इंटू बी यही ना होता है, तो ए का स्थान पर साइन स्क्वायर और बी के स्थान पर कॉस स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक और फार्मूला मिल गया कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसको हम उधर भेज दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही देखो आपको एक और यहाँ पर फार्मूला मिल गया, इसको भी आप लोग नोट कर लेना, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इसके बजाय यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर पावर अगर हम 3 कर दें, ठीक,
कि इसी का पावर अगर हम 3 कर दें, यही भी यहीं पर देख लो, यहां से देखो इसको हटा दिया जा रहा है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। पहले यहाँ पर जो इसका बेसिक जो यहाँ पर आइडेंटिटी है इसको हम नोट कर लेंगे, इसके बाद इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया रहेगा। देखो चलो, अगर दिया हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहीं पर 1 हो, अगर हम इसका पावर क्यूब कर दें और इसका भी पावर अगर हम क्यूब कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो यह हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा, ठीक, फिर कितना होगा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, फिर यहाँ पर कितना होगा प्लस, सबसे पहले यहाँ पर आप एक फार्मूला ही देख लो कि आपको यह पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस में b, यही होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला। ठीक, इसी के स्थान पर इसको हम रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो साइन की पावर 6 थीटा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 में 3 का इंटू का हो जाएगा 6 प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 1 का क्यूब होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1। अब इसके बाद जो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इसको भेज देंगे हम उधर, तो यहाँ पर हमें एक और फार्मूला क्या मिल गया, साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लो। अब चलो देखो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फार्मूला यह मिला, इसके बाद यह कि साइन थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद हमें यहाँ पर मिल गया नेक्स्ट साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बाद यहाँ पर यह हो गया कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलो आप लोग देखो आगे, देखो जो यहाँ पर आपका जो पहला आइडेंटिटीज है इसमें अगर हम दोनों साइड में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड कर दें दोनों साइड को, अगर कॉस स्क्वायर थीटा से अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, यह आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा होल अपान कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अभी यह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ पर साइन कॉस से कॉस हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, आपको देखो यहाँ पर सेकंड आइडेंटिटीज इसमें आपको मिल गई कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा टेन को भेज दें मुझे माइनस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, आपको देखो यहाँ पर यह मिल गया। अब इसके बाद एक चीज और देखो, अगर हम यहीं पर देखो अगर हम 1 को उधर भेज दें, ठीक, देखो अगला वाला इसमें कि जो यहाँ पर यह दिया कि अगर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कर दें हम cos स्क्वायर थीटा माइनस कर दें 1, कि हमने 1 को भेज दिया उधर। आप इसको नोट कर लेना, देखो यह दोनों आपका इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। इसके बाद अगला वाला यहाँ पर देखो निकाल रहे हैं हम कि यहाँ पर देखो यह हो जाएगा आपका कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कि cos थीटा माइनस 1, सेकंड वाले ब्रैकेट में हो जाएगा cos थीटा प्लस में 1। cos होगा sec होगा, sec स्क्वायर थीटा। कि यहाँ पर देखो यह हो गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस 1, सेकंड वाले ब्रैकेट में sec थीटा प्लस में 1। अब देखो यहाँ पर हमको यह भी पता चल गया एक और यहाँ पर फार्मूला कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि tan थीटा होल अपान में हम इसमें से किसी को इधर लेके आ जाए, sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर यह हो जाएगा sec थीटा प्लस में 1 होल अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा। आपको यहाँ पर एक और आइडेंटिटी मिल गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया। कहीं पर भी अगर इस प्रकार से दिया हो कि tan थीटा अपान में sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा, इसी का हम उल्टा कर देंगे, केवल साइन को चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा cos sec थीटा प्लस में 1 होल अपान tan थीटा। एक और यहीं पर बनेगा सेम इसी का उल्टा, इसी का उल्टा tan थीटा होल अपान में sec थीटा प्लस में 1, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 होल अपान tan थीटा। इसको भी आप कर लेना नोट। और देखो अब यह जो हमने यहाँ पर तोड़ा, इसको हमने यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, इसके फॉर्म में हमने इसको तोड़ा। अगर इसके बजाय यहाँ पर जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसको अगर यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो कि जो यहाँ पर है यह कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो 1 होता है, यह तो हमें पता है। तो अगर यहाँ पर जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम दो भाग में तोड़ दें, यहाँ पर यह हो जाएगा देखो कि sec थीटा माइनस tan थीटा, एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में यह हो जाएगा sec थीटा प्लस में tan थीटा इज इक्वल टू क्या यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू यह हो जाएगा 1 बाई sec थीटा प्लस 1 बाई sec थीटा प्लस tan थीटा। यह हो गया यहाँ पर पहला। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा इसको इस प्रकार से sec थीटा प्लस में tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर यह हो जाएगा 1 बाई sec थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ पर भी आपको दो फार्मूला मिल गया, इसको भी आप लोग नोट कर लेना, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, यह भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लो। अब देखो यहाँ पर, अभी तो आपको यहाँ पर इतना केवल पता चलेगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, अगर इस प्रकार से कि इसका अगर हम होल स्क्वायर कर दें, ठीक, इसी अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, इसको देखो यहाँ पर, इसको देखो यहाँ से, देखो इसको हटा दिया जा रहा है।
देखो ध्यान से, यहाँ पर जो यह दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पर इसके दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर यह हो जाएगा सेक की पावर 4 थीटा प्लस में यह हो जाएगा 10 की पावर 4 थीटा माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह आपका फार्मूला एक बन जाएगा सेक की पावर 4 थीटा प्लस में 10 की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर यह हो जाएगा 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। यह आपका हो जाएगा यहाँ पर फार्मूला। सेम इसी प्रकार से अगर इसी का अगर हम क्यूब कर दें तो यहाँ पर जो यहाँ पर यह है इसी का अगर हम यहाँ पर क्यूब कर दें कि यहाँ पर दे दे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो यहाँ पर और 1 का क्यूब, तो यहाँ पर यह क्या होगा। अब देखो सबसे पहले यह हो जाएगा सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा, फिर इसके बाद यहाँ पर यह हो जाएगा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1। और यह कैसे हुआ, इसके बाद जब ब्रैकेट में होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो वहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो फिर वहां पर यही आ जाता है 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पर यह आपका फार्मूला बन जाएगा सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू यह हो जाएगा 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। इसको भी आप लोग नोट कर लो। ठीक, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलो, देखो यहाँ पर जो आपका बेसिक जो फार्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। अगर यहाँ पर इसके दोनों साइड को हम डिवाइड कर दें साइन स्क्वायर थीटा से तब यहाँ पर क्या होगा, देखो तो यहाँ पर सबसे पहले यह हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा होल अपान में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो साइन साइन हो गया कैंसिल, यहाँ पर हो गया 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर सेम आपका यह बन जाएगा, इसको अगर हम तोड़ के अगर बना दें इसको और भी, तो देखो यहाँ पर यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यह हो जाएगा एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, जो पहला बनेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर यह हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, पहला यह बनेगा। दूसरा बनेगा यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा साइन की ओर बदल के कॉसेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा।
ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब चलो देखो यहाँ पर इसका अगर हम स्क्वायर कर दें और इसका क्यूब कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, इसका भी अब आप लोग देख लो। यहाँ से इसको हम हटा दे रहे हैं। देखो अभी तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये सब क्या करवाया जा रहा है, लेकिन जब आपको ये इंपॉर्टेंट जो फार्मूला इसका है अगर ये पता रहेगा, याद रहेगा, तो जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा इनसे हेल्प मिलेगा। वरना आपको पता ही नहीं रहेगा कि जब हम कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को जब अगर हम लिख देंगे इस प्रकार से कि 1 कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, तो आप कहोगे ये कैसे हो गया, क्योंकि यह आपको अगर पहले बताया गया रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है यह भी कि 1 कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा होता है। अब चलो देखो अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर नहीं 4 थीटा हो जाएगा, 4 थीटा प्लस में यहाँ पर यह हो जाएगा कॉट स्क्वायर कॉट की पावर 4 थीटा माइनस यहाँ पर यह हो जाएगा कितना 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपको यह मिल गया, यहाँ पर कॉसेक की पावर 4 थीटा प्लस में कॉट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक, अब इसके बाद देखो अगर इसी का हम क्यूब कर दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा कॉसेक की पावर 6 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा इसके बाद हो जाएगा प्लस नहीं फिर माइनस ही होगा 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्यों, इसके बाद जो ब्रैकेट में आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर सेम यही निकलेगा। तो यहाँ पर आपका मेन आंसर क्या हो जाएगा, कॉसेक की पावर 6 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसी को कर लेना आप लोग नोट। ठीक है, अभी आपका हो गया इंपॉर्टेंट यहाँ पर। अब चलो देखो यहाँ पर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी यहाँ पर फार्मूला है, उसको भी आपको पता होना चाहिए। देखो इसको आप लोग यहाँ पर नोट कर लेना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में
कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा नहीं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद दूसरा यहाँ पर देखो यह होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यह भी होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब अगला देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस अगर कॉस स्क्वायर थीटा हो तो यह इज इक्वल टू यह भी होता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोग इन तीनों को याद कर लेना, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब चलो आप यह भी देख लो कि इसको बारी बारी से कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा कैसे हुआ, इसको भी चलो आप यहाँ पर देख लो। देखो सबसे पहले अगर हम पहले वाले को यहाँ पर प्रूव करें, देखो फर्स्ट वाले को यहाँ पर हम जा रहे हैं प्रूव करने कि यहाँ पर देखो यह दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको यह पता है कि अगर हम यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा का अगर हम चेंज करें कॉस में तो यह हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब देखो यहाँ पर बराबर अगर साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ पर इंटू कॉस इसका यहाँ पर इंटू कर दें तो यहाँ पर ये हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा होल अपान कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, यही होगा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यह है आपको पता है इसके बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। और जब इसका हम कॉस का उल्टा करेंगे तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर साइन का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यही यहाँ पर हो गया क्या प्रूफ। पहला वाला यहाँ पर कैसे यहाँ पर आया, ठीक। चलो देखो आगे यहाँ पर जो सेकंड है यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी देख लो। तो यहाँ पर कितना दिया है पहले 10 है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसको देखो चलो इसको तोड़ो पहले। यह हो जाएगा देखो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पर क्या दिया है साइन स्क्वायर थीटा। इसको देखो यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस का यहाँ पर इंटू कर दें तो यह हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाए इंटू यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे के होल अपान में कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो इज इक्वल टू यहाँ पर इसमें से अगर ऊपर से अगर हम देखो साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को जब हमने कॉमन लिए तो यह हो जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा प्लस, यहाँ पर बच जाएगा क्या यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे के होल अपान में क्या यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस क्या यहाँ पर दिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका, हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक किया है देखो यहाँ पर यही मिस्टेक हो गया, यहाँ पर यह था माइनस में, ठीक यह था माइनस में तो यहाँ पर यह हो जाएगा माइनस में, फार्मूला ही मिस्टेक हो गया है। अब देखो यहाँ पर यह सही हो जाएगा, ठीक। अब देखो सही है क्योंकि यहाँ पर देखो मिस्टेक डायरेक्ट हो गया था, ऊपर वाला तो पहला वाला तो प्लस में है, इसके बाद दोनों माइनस में कि सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर यह था, नीचे था टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके नीचे था कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा यार कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कितना है हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर
थीटा होल अपान कितना यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम यहाँ पर tan में बदल दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सीधे सीधे tan स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर बचा क्या है साइन स्क्वायर थीटा। यही तो, और आपका यही हो गया आंसर, प्रूव्ड हो गया यही। फिर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब चलो इसको भी देख लो, जो यहाँ पर कॉट वाला जो दिया है, इसको चेंज करो, यह जो दिया है यह क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल अपान में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पर क्या दिया है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद फिर देखो यहाँ पर यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, पूरे होल अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। फिर जाके ऊपर से आप कॉस को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो बटे में क्या यहाँ पर बचेगा साइन थीटा। फिर हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यह क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल अपान में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू फिर क्या बचेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। यह भी क्या हो गया यहाँ पर प्रूफ। ठीक, यह भी प्रूव्ड हो गया कि यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया। अब इसको आप लोग नोट कर लो पहले। अब चलो एक और छोटा सा कंसेप्ट आप यहीं पर देख लो कि हम कॉम्प्लीमेंट्री कैसे लिखते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि जो साइन है ये किसमें चेंज होता है, ये कॉस में चेंज होता है, और जो कॉस है ये चेंज होता है किसमें साइन में। जो टैन है ये चेंज होता है कॉट में, और जो कॉट है ये चेंज होता है किसमें। अब देखो इसके बाद इसमें जो आपका सेक होता है यह हमेशा चेंज होता है किसमें कॉसेक में, और जो कॉसेक है ये चेंज होता है किसमें सेक में। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री में यही होता है। जैसे अगर यहाँ पर दिया हो कि साइन 30 अंश, तो अगर इसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है तो यह क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री लिखते समय हमेशा उसको क्या करते हैं हम 90 में से हम उसको माइनस करते हैं कि 90 माइनस थीटा हम करते हैं। तो कॉस में यह क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री बराबर है कितने के हो जाएगा कॉस 60 के बराबर हो जाएगा। कि जो साइन 30 है या बराबर किसके हो जाएगा कॉस 60 के हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछ दे कि tan 60 अंश बराबर क्या होता है, तो tan का किसमें कन्वर्ट होगा कॉट में, तो हो जाएगा कॉट 90 अंश माइनस कितना कर देंगे 60 बराबर कितना आ जाएगा 30 के। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। अगर आपसे यहाँ पर बोल दे कि साइन थीटा है तो इसको कॉस में अगर इसको बराबर करना हो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो यह हो जाएगा कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक, यही इसका क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री की। कॉम्प्लीमेंट्री लिखने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा उसको 90 में से माइनस करते हैं, और जो यहाँ पर कॉस साइन है चेंज होता है कॉस में, और जो कॉस है चेंज होता है साइन में, जो टैन है वो चेंज होता है कॉट में, और जो कॉट है चेंज होता है किसमें टैन में। इसके बाद सेक जो है चेंज होता है किसमें कॉसेक में, और कॉसेक जो चेंज होता है किसमें सेक में। यह इसका क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री पूरक। लिखते समय हम क्या करते हैं इसमें कि 90 में से हम 90 डिग्री में से माइनस करते हैं थीटा को, और हम इसी के अकॉर्डिंग हम उसको लिखते हैं। ठीक,
तो आज की इस क्लास में हमने जो आपका बेसिक जो आइडेंटिटीज है, जो इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज है उसको हमने देखा, और लास्ट में हमने कॉम्प्लीमेंट्री को भी समझा। तो आई होप आपको यहाँ पर जितना भी फार्मूला और इसको जो प्रूव करवाया गया वह आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसको याद कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया रहेगा। सो सभी लोग इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वह क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।